हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की आरबीएससी की बुक रेनबो का फर्स्ट जो चैप्टर है वाटर, वो हमने पढ़ा और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नाइल, यानी नील नदी द्वारा मिस्र का निर्माण कैसे किया गया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए। द रिवर नाइल ब्रॉट द फाइनेस्ट silt in its flood waters from Abyssinia and Central Africa and created its valley in Egypt. This fertile valley proved a boon in the creation of the civilization of Egypt. Thus Egypt was made by the river Nile. तो इसमें हम देखते हैं कि कवि क्या कह रहा है, पोइट कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि नील नदी द्वारा मिस्र का निर्माण कैसे किया गया था, यानी मिस्र जो है वो कैसे बना। तो नील नदी जो है वो अबसीनिया तथा मध्य अफ्रीका से बारीक गाद के रूप में घाटी की मिट्टी को लेके आई और उसे गर्त में जमा कर दिया। यानी जो पानी के साथ बहते बहते छोटे छोटे कण आए मिट्टी के, वो सारे के सारे गर्त के रूप में इकट्ठे होते चले गए और इसने मिस्र की सभ्यता का निर्माण किया। इस प्रकार मिस्र का निर्माण हुआ। तो जो मिट्टी लेके आई नदी, नील नदी, उस नील नदी में ये जो मिट्टी साथ में आई, इस मिट्टी में इतनी ज़्यादा उपजाऊपन था कि यहाँ पर जब लोग रहने लगे तो वो उन्होंने खेती करी और धीरे धीरे इस मिट्टी के उपजाऊ होने के कारण वहाँ पे जनजीवन जो था वो फलने फूलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लिबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नील, यानी कि ये प्रश्न है कि लीबियन मरुस्थल तथा नील घाटी के बीच किसने आश्चर्यजनक अंतर किया। तो किसने किया था, हमने देखा कि इस ऐसे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो पानी था, पानी की उपस्थिति और अनुपस्थिति ने लीबियन मरुस्थल तथा नील घाटी के बीच आश्चर्यजनक अंतर किया। क्यों ऐसा इसलिए हुआ, देखिए, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लिबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नाइल। The wonderful difference between the Libyan desert and the valley of the Nile was because of the respective absence and presence of water. Water bared off और made the fertility of the soil. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ पानी था वहाँ पे मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ती गई और जहाँ पर पानी नहीं था वहाँ पर रेगिस्तान बढ़ता गया। तो इस तरह से दोनों चीज़ों में डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज वाटर ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, यानी पानी जो है उसने कंट्री साइड की ब्यूटी को, यानी देहात के सौंदर्य को और कैसे बढ़ा दिया, कैसे उसकी अभिवृद्धि करता है वो। द रेन फेड टैंक्स लिटिल स्ट्रीम स्ट्राइकिंग ओवर रॉक्स इन द कंट्री साइड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये रेन फेड टैंक्स का मतलब है कि बरसात में, जैसे साउथ इंडिया की तरफ आप जाएंगे, दक्षिण भारत की तरफ, तो वहाँ पे क्या होता है कि जगह जगह खड्डे हो जाते हैं ज़मीन में और उनके अंदर जब पानी भरता है तो वो ऐसे लगता है जैसे कि छोटे छोटे टैंक्स बन गए हैं पानी के। तो दीज रेन फेड टैंक्स लिटिल स्ट्रीम्स ट्रिकलिंग ओवर रॉक्स इन द कंट्री साइड लुक वेरी ब्यूटीफुल। और जब इसके अंदर जो पानी होता है उसके ऊपर जब सूरज की किरण पड़ती है और जो परछाइयाँ बनती हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगती है, वो ब्यूटीफुल लगने लग जाता है वो नज़ारा। वन कैन एन्जॉय लुकिंग अपॉन द सन राइजिंग और सेटिंग ओवर देम। और अगर आप उनके पास में खड़े हो जाएं तो जो सूरज उगता है और अस्त होता है वो दोनों ही नज़ारे जब उस पानी के अंदर उसका प्रतिबिंब पड़ता है तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दस वाटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, इट कैन बी कंपेयर टू द आइज ऑफ ए लैंडस्केप। तो इस तरह से ये जो पानी जो है वो धरती की सुंदरता को और बढ़ा देता है और इसको आप धरती की दो आंखों की तरह, यानी
जिस तरह से चेहरे के ऊपर आंखें सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाती हैं, वैसे ही धरती के ऊपर ये जो छोटे छोटे लैंडस्केप्स बने हुए हैं, इन लैंडस्केप्स पे ये जो पानी इकट्ठा हुआ है छोटे छोटे रेनफेड टैंक्स के रूप में, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट रोल डू वाटर टैंक प्ले इन साउथ इंडियन कल्चर, कि दक्षिण भारत कृषि में तालाबों का जल की क्या भूमिका निभाता है। तो वाटर टैंक्स प्रोवाइड गुड इरिगेशन फैसिलिटी इन साउथ इंडियन कल्चर, साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन मैसूर, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम। तो जो तालाबों का जल दक्षिण भारतीय कृषि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैसूर में अधिकतर चावल के तालाब चावल जो है वो इन तालाबों के आसपास ही उगाया जाता है, और इस तरह से ये जो जल इकट्ठा होता है इन टैंक्स में, ये वहाँ की एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, आपको सिल्ट का मतलब तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सिल्ट का मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर वाटर, यानी जो नदी का जो पानी है उससे गाद का निर्माण किस तरह से होता है उसका आपको वर्णन करना है, उसको समझाना है। तो रिवर वाटर फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स विथ कैरीज रिवर कैरीज fairly large and heavy particles with their flood water flowing with water to long distances. These particles are rubbed together and this way they turn into fine quality clay, that is silt. तो नदी जल अपने साथ अपने आसपास की मिट्टी को बहाकर जो लेके आता है और उसके जो बारीक बारीक कण इस द्रव के अंदर बहते रहते हैं, इस प्रकार गाद का निर्माण होता है। और ये गाद जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोजन, यानी कि भूमि कटाव को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न उपाय क्या क्या हैं। तो दीज मेजर्स आर टेरेसिंग ऑफ लैंड, कॉन्टूर कल्टिवेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बंस टू चेक द फ्लो ऑफ water. Besides, appropriate trees should be planted in the possible and even impossible areas. यानी ज़मीन में अगर हम सीढ़ीदार खेत जैसा बना दें, बांधों का निर्माण कर दें और सारी की सारी जो खेती है उसको करते समय और वहाँ पे पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का ध्यान रखें, तो इस तरह से हम जो वहाँ के जो भूमि का कटाव है उसको रोक सकते हैं। तो ये सारे के सारे अगर हम उपाय करते हैं तो हम भूमि के कटाव को रोक पाएंगे। और भूमि का जब कटाव होता है तो जो ऊपर ऊपर की जो लेयर जो होती है मिट्टी की, जिसमें ह्यूमस होता है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, उसको हम बहने से रोक सकते हैं। तो इस तरह से हमने अभी ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। बचे हुए क्वेश्चंस मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे जो 60 to 80 वर्ड्स के जो लंबे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो। थैंक यू। एंड जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, या आपके कोई सजेशंस हों तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।